लिए ये बिल्कुल नया लगेगा हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। आज भी कल का ही टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले। तो कल के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन के अंदर हमने देखा था कि कंपाउंड नाउन अलग अलग जो नाउन से, एडजेक्टिव से, या तो प्रोनाउन और नाउन से, नाउन और एडजेक्टिव से अलग अलग प्रकार से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फॉर्म भी हमने देखे थे, एग्जाम्पल्स भी सारे देखे थे। अब हम उन तीनों के कंपाउंड नाउन जो जितने प्रकार से लिखी जा सकती है उन तीनों के हम प्रकार एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके टोटल 3 हैं। एक क्लोज्ड फॉर्म, दूसरा क्लोज्ड फॉर्म यानी बीच में कोई स्पेस नहीं, ठीक है, डायरेक्टली दोनों शब्द एक साथ लिखे जाते हैं ऐसा। दूसरा ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म मतलब स्पेस के साथ, दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं, दो शब्द अलग अलग, दो नाउन, दो एडजेक्टिव और नाउन, या फिर दो प्रीपोजिशन नाउन, दोनों चीज़ें वो बिल्कुल अलग अलग लिखी जाती है। दोनों का एक दूसरे के साथ में कोई जॉइंट नहीं होता है, लेकिन लिखी साथ में जाती है, बोली साथ में जाती है। इस प्रकार को क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड नाउन बोलेंगे। वो कैसी रहेगी, ओपन फॉर्म वाली। कैसी रहेगी, ओपन फॉर्म। और तीसरा जो फॉर्म है वो है अपने हाइफन फॉर्म, जो हमने कल देखा था, 2-4 एक एग्जाम्पल देखे थे। आज हम उनके डिटेल में ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, तो बस अपने कौन सा लेंगे, क्लोज फॉर्म। कौन सा लेंगे, क्लोज फॉर्म है। तो कौन सा टॉपिक अपना, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, और उनके अपना क्या देखने, फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। क्या देखने, फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड नाउन। एक्चुअली ये मैंने कल एडवांस में सेंड कर दिया था। हाँ, देखा होगा, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी सेंड कर दी और शायद तुम लोगों ने लिख भी ली होगी। अगर नहीं लिखी है और लिख ली है तो दोनों भी हम यहाँ पे देख लेने, पर समझना जरूरी है अपने लिए कि कौन सी चीज़ को किस तरह से लिखा जाता है। वैसे कितने शब्द हैं जिनको अपने ये लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स ही लिए हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं ले पाया। ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म में अपने देखते हैं फुटबॉल। कैसा फॉर्म है, पहले क्लोज्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में कौन सा फॉर्म है, ओपन फॉर्म। और उसके बाद में कौन सा है, हाइफन फॉर्म। ओके, तीनों फॉर्म को हम एक साथ में यहाँ पर देखेंगे। क्या देखा था हमने यहाँ पर, फुटबॉल देखा था। फुटबॉल की बजाय दूसरा हमने और भी दूसरी प्रकार की जितने भी बोल सब कैसे लिखी जाती है, क्लोज्ड फॉर्म में लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, क्लोज्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि सॉफ्ट बॉल, इनको अलग अलग अगर दूसरे भी कर दिया जाए तो एक कंपाउंड नाउन नहीं रहेगी, ये अलग चीज बन जाएगी, इनका स्वरूप बदल जाएगा, ग्रामर का कोई दूसरा स्वरूप में इनका परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमको अगर इनको नाउन के स्वरूप में रखना है, संज्ञा बनाकर रखनी है, तो इनको कैसे लिखना पड़ेगा, क्लोज, यानी कि एक दूसरे से सटाकर। सॉफ्ट बॉल, दोनों अलग अलग शब्द हैं। सॉफ्ट एडजेक्टिव है और बॉल क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव और नाउन मिलाकर हमने क्या बनाया है, एक पूरा नाउन बनाया, सॉफ्ट बॉल। पूरे गेम की जैसे होता है, सॉफ्ट बॉल पूरी होती नहीं होती, वो बनाया है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे की बात करें हम तो बटर मिल्क, छाछ होती है। तो बटर मिल्क भी यहाँ पर जाएगा, दोनों साथ में लेके जाएंगे। बटर और मिल्क दो अलग अलग शब्द है, बटर अलग होता है और मिल्क अलग होता है, लेकिन हम उनको साथ में लिख दिए जाए तो उसका शब्द का बिल्कुल ही अलग चेंज हो जाता है, अर्थ चेंज हो जाता है, चार्ज बन जाता है। ऊपर भी देखो सबका कुछ नया अर्थ निकलेगा। फुट यानी पैर, बॉल यानी कि कैन। ओके, तो फुटबॉल पूरे एक अलग ही हुए, सॉफ्ट बॉल, सॉफ्ट अलग, बॉल अलग, लेकिन दोनों को जोड़ा तो अर्थ दिया गया, पूरा अलग हो गया। बटर अलग, मिल्क अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन नाम लेने पर तीसरी कोई नई चीज़ बन रही है। यानी कि हर बार जब भी हम कुछ ऐसा जोड़ेंगे तो कुछ नई चीज़ बनेगी। जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, बटर अलग है, फ्लाई अलग है। फ्लाई क्रिया है और बटर जो है नाउन है। नाउन और वर्ब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बटरफ्लाई बना रहे हैं। तो बटरफ्लाई यहाँ पर पूरे एक अलग से वर्ड हो जाएगा। और क्या है, डोर बेल, दरवाजा अलग है, घंटी अलग है, लेकिन दरवाजा और घंटी दोनों साथ में मिलाए तो क्या होना, दरवाजे वाली घंटी बनी। ओके, तो डोर बेल।
क्लासरूम, क्लास अलग चीज है, रूम अलग चीज है, लेकिन दोनों को साथ में मिक्स किया तो क्या बन गया, एक बन गया क्लासरूम, जिसके अंदर कक्षा बैठती है ऐसा रूम तो क्लासरूम। देखिए क्लास जैसे कक्षा होती है, होती है कि नहीं होती? तुम बोलते हो कौन सी क्लास में हो? 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में बोलते हो। लेकिन और रूम तो क्लास जिस रूम में बैठती है उस रूम को क्या बोलते हैं हम? क्लासरूम। तो क्लासरूम भी कितना आएगा? क्लोज्ड फॉर्म में, ठीक है। क्लोज्ड फॉर्म किसका? कंपाउंड नाउन का। कौन सा भाई? कंपाउंड नाउन का क्लोज्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद एयर और पोर्ट, एयर यानी हवा और पोर्ट यानी कि अड्डा होता है ना, तो एयरपोर्ट हवाई जहाज जहाँ रुकते हैं ऐसे पोर्ट को क्या बोला जाता है? एयरपोर्ट। आगे ना एयरपोर्ट क्या हुआ? हवाई अड्डा यानी हवाई जहाज जहाँ रुकते हैं ऐसा अड्डा। बाकी दोनों शब्द लगे, एयर यानी तो खाली हवा होता है, पोर्ट यानी क्या होता है? स्थान कोई भी होता है, तो हवाई जहाज का स्थान होता है उसको हवाई अड्डा कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है अपने पास में? बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे का भाग, बैकवर्ड, ठीक है। क्या बैकयार्ड दोनों ही है, बैकवर्ड भी है, बैकवर्ड है पीछे के। सीडी चलाई है कभी तुम लोगों ने? सीडी डीवीडी तुम लोगों ने चलाई होगी, या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, वहाँ पर एक फॉरवर्ड होता है आगे, फटाफट से जल्दी जल्दी निकालना, आगे ले जाना, उसको क्या होता है? फॉरवर्ड, एक्स्ट्रा निकाल दो। और एक होता है बैकवर्ड, पीछे कुछ छूट गया उसको देखने के लिए, ऐसे छोटे छोटे सब बने होते हैं। साइड होते हैं, साइड होते हैं, ये साइड होते हैं वो बैकवर्ड, बैक में ले जाने के लिए, और फॉरवर्ड यानी आगे ले जाने के लिए होते हैं। तो दोनों के दोनों शब्द हमारे किसमें लिखे जाने चाहिए? क्लोज में। अगर उनको अलग अलग करके जब बैक अलग और वर्ड अलग लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब वो सूत्र से मिलेगा कुछ अलग बदल जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए नहीं। तो ये सारी चीजें भी हमको सीखनी जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते नहीं लगते नहीं है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकयार्ड। अभी बैकयार्ड क्या होता है अब बताता हूँ। बैक यानी पीछे, ठीक है ना, बैक यानी सबको पता है पीछे होता है, और यार्ड मतलब जमीन। और हमारा घर कोई बड़ा सा बंगला है, बंगले की छोटी सी जमीन होती है जिसमें लोग बगीचा बना लेते हैं, बैकयार्ड में हमारे होता है ऐसा। या फिर कोई फ्लैट है, फ्लैट के पीछे के हिस्से में अपने में क्या होते हैं? थोड़ा सा बगीचा बनाया होता है, उसको बोलते हैं बैकयार्ड। पीछे की जमीन, यार्ड मतलब जमीन को मापने का कहते तो कहते थे यार्ड था, यार्ड यानी वार। मारते ना कितना वार का मकान है? 40 वार, 50 वार, 100 वार, ऐसे वार यानी कि तुम्हारा यार्ड जो होता है वो होता है। तो ये क्या बैक यार्ड को पीछे की जो एक्स्ट्रा जमीन होती है जब थोड़ी बहुत, जिसमें तुम बगीचा बनाते हो, कोई फ्लावर्स वगैरह के फूल वगैरह लगाते हो, फूल छोड़ लगाते हो, तो इस तरह की जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? बैक यार्ड। लेकिन दोनों साथ में लिखा जाता है, और दोनों को अलग अलग देखें तो दोनों अलग चीज़ है। बैक अलग चीज़ है, यार्ड अलग चीज़ है, लेकिन दोनों साथ में मिलकर कुछ अलग नया शब्द बनाते हैं, तो बैक यार्ड होगा, ठीक है। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर तितली घोड़ा जिसको बोलते हैं, हरे कलर का होता है, घास के अंदर पता नहीं चलता कि है। तो ग्रास हॉपर, ग्रास यानी घास, हॉपर यानी कि चढ़ने वाला है या तो उसका कूदने वाला, ठीक है। तो ग्रास हॉपर, पता नहीं ग्रास हॉपर किसको बोलते हैं? देखा है सबने? ग्रीन कलर का होता है, यस, क्योंकि घास में जल्दी से मैच हो जाए इस तरह का। सबकी भाषा में अलग बोलते हैं टिड्डा, टिड्डा अलग होता है, अलग होता है, अलग होता है, और दोनों जानते हैं एक्चुअली टिड्डे को ही ग्रास हॉपर बोलते हैं। तो अलग होता है, शब्द अलग होता है, ये दोनों अलग ही होता है, अलग ठीक है। सबकी भाषा में क्या अलग अलग बोलते हैं? तितली घोड़ा है, राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आगे नेक्स्ट चलते हैं, ब्रीफ केस। ब्रीफ केस, अब ये क्या होता है? तुम लोगों ने देखा होगा, हाथ में छोटा सा सूटकेस लेके, कुछ नहीं तो छोटा सा एकदम, उसको बोलते हैं ब्रीफ केस। ब्रीफ यानी छोटा सा, केस यानी कि साथ में कुछ सामान लेके चलने जैसे। तो ब्रीफ केस यानी छोटा सा संदूक होता है। एक्चुअली जब कोई बड़े बड़े नेता निकलते हैं उनके बीच में सिक्योरिटी गार्ड ऐसा छोटा सा केस निकल जाता है, वो ब्रीफ केस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अपने साथ में ब्रीफ केस रखते हैं, उसको खोलते हैं तो अंदर क्या बोलते हैं? बुलेट प्रूफ जैसा कुछ चीज निकलती है, जैसे को अगर गोली वगैरह इमरजेंसी लगे तो उसको आगे कर दिया जाता है, गोली आगे ना पड़े इसके लिए, तो नेताओं के लिए। ऐसे छोटे छोटे
जो ऑफिस जाने वाले जो लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग भी छोटा सा ऐसा रख के लेके जाते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, ब्रीफ केस ही बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि मोदी के आगे लगे वही ब्रीफ केस है। ब्रीफ केस का मतलब छोटा सा थैला जैसा होता है जिसके अंदर बहुत थोड़ी इमरजेंसी की चीज़ें आप रख सकते हो, ठीक है। स्पेलिंग आती है BREIFCASE, ब्रीफ केस, ठीक है। ये कैसे है, सब क्लोज्ड फॉर्म है। कैसे है ये? क्लोज्ड फॉर्म। और भी है, हाँ है ना, स्टार फिश, तारा मछली, स्टार अलग और फिश अलग, लेकिन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो नया स्टार फिश बनता है। जेली फिश, ठीक है। दोनों को साथ में लिखना जरूरी है, अगर ये साथ में ना लिखे तो अर्थ बदल जाएगा, तो खास हमको ये चीज ध्यान में रखनी है। और भी कोई है? वाटरप्रूफ, वाटर अलग है, प्रूफ अलग है, लेकिन दोनों को साथ में लिख दिया जाए। बेड शीट भी है, बेड शीट, BED ऐसे, बेडरूम भी है, ये नहीं होगा फिर, हर जगह पे कौन चीज नहीं चलेगी। अब देखो हम ओपन फॉर्म की तरफ चलते थोड़ा सा, ठीक है। अब कहाँ चलेंगे हम? ओपन फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओपन फॉर्म में क्या आता है? स्वाइन फ्लू है बीमारी, स्वाइन फ्लू नाम की, मिस्टर शशिकांत पानी पूरी बोल नहीं होगा। स्वाइन फ्लू, स्वाइन अलग है, फ्लू अलग है, तो दोनों के लिए क्या बनेगा? दोनों को अलग अलग लिखना जरूरी है, क्योंकि साथ में जुड़ेगा तो कोई नया शब्द बनता ही नहीं है, ठीक है। स्वाइन फ्लू। उसके बाद में दूसरा कोई है ना, टाइम कंज्यूमिंग। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इस तरह से अपने पढ़ाते हैं वो कैसा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो टाइम कंज्यूमिंग यानी ज़्यादा टाइम को खाने वाली। कभी कभी रास्ता देखते हैं, हमको ये रास्ता ऐसा खराब हो रहा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रास्ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। और कभी कभी कोई प्रोसेस होती है, कोई काम ऐसा होता है जिसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं? टाइम कंज्यूमिंग, यानी ज़्यादा टाइम खाने वाला है ये चीज़, तो उसको टाइम कंज्यूमिंग बोलते हैं। माइंड ब्लोइंग, एकदम सुपर होता है, माइंड ब्लोइंग। कोई डांस कर रहा होता है, उसका स्टंट बीच में करता है, तो उसको कहते हैं माइंड ब्लोइंग। बोलते कि नहीं बोलते हैं? माइंड ब्लोइंग डांस, हम तो नाइस बोलते हैं, ठीक है। नाइस लोकल लैंग्वेज हो गई है, पता है सर। तो माइंड ब्लोइंग, ठीक है, यानी दिमाग के तार खोलते हुए ऐसे, माइंड ब्लोइंग, ठीक है, दिमाग को खोल देने वाली। उसके बाद में हाउस क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हाउस और कीपिंग, लेकिन साथ में ही बोला जाता है ये। हाउस कीपिंग और हाउस क्लीनिंग दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ड वॉचिंग, पक्षियों का विहंगावलोकन, हिंदी में एक ही शब्द है विहंगावलोकन, और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड वॉचिंग। तो अलग अलग को बोलना पड़ता है तब जाकर एक बनता है हिंदी में। क्या आ जाएगा? वर्ड वॉचिंग, विहंगावलोकन या तो पक्षी अवलोकन जिसको बोलते हैं अपने वो। उसके बाद में फ्लैशबैक का जो कल आया था, फ्लैशबैक अलग अलग, ठीक है। दूसरा बी स्टिंग, अपना जस्ट लिसन टू मी। बी स्टिंग यानी कि अगर मधुमक्खी है वो अपने काट लेती है तो जो डंक लग जाता है तो बी स्टिंग उसी को बोलते हैं डंक, ठीक है। मधुमक्खी का डंक, डंक यानी कि बी अलग स्टिंग अलग, दोनों एक ही है, बोलने में सिर्फ एक ही आएगा स्टिंग एंड डंक, लेकिन बी स्टिंग ही बोला जाएगा उसको। क्या बोलेंगे? बी स्टिंग। मधुमक्खी काट लेती है, क्या हुआ भाई? बी स्टिंग लग गया, यानी बोलते हैं मधुमक्खी। एक तो मैंने तो वो जो फिंगर चबा रहा ना, ये भी अच्छी बात नहीं है, मेरे को पता है कि जैसा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ सामने क्या कर रहा हूँ इसलिए। विजिटिंग कार्ड, यस विजिटिंग कार्ड हो सकता है,
आगे हेल्पिंग हैंड, वर्ल्ड वॉर, यस, दोनों अलग अलग आएंगे। हिंदी में बोले तो उसका अर्थ एक ही है, विश्व युद्ध बस, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड अलग, वॉर अलग। उसके बाद में विजिटिंग कार्ड, डाइनिंग टेबल, यस, हो सकता है। आवाज आए। सर बस स्टॉप का गाँव मटेरियल, सर बस स्टॉप। अच्छा नोटबुक, नोटबुक तो बेटा पूरा एक साथ लिखा जाता है, नोट अलग बिल्कुल अलग नहीं लिखा जाता, नोटबुक तो साथ में ऊपर क्लोज में आएगा, आएगा क्लोज में, नोटबुक साथ में लिखा जाता है, उसको अलग नहीं लिखते, नोटबुक से आएगा। नोटबुक आएगा यस, वंस मोर हो सकता है, लेकिन ये क्या है, नाउन में नहीं आएगा बेटा। फिर वंस मोर शब्द है, लेकिन ये तुम्हारे नाउन में नहीं है। अपने को यहाँ टॉपिक कौन सा चल रहा है, कंपाउंड नाउन, तो नाउन भी बननी चाहिए, उसका अर्थ भी अपने को इस तरह का निकालना है, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, मेरे ही शब्द बेटा मेरे को दिए जा रहा है, अंदर लिखे हुए शब्द ही बोल रहा है, वही बोल रहा हूँ। स्लो साइकिलिंग होता है कि नहीं होता, स्लो साइकिलिंग यानी कि दिन में साइकिल चलाते हैं उसको स्पर्धा होती है, ये तो और कोई है फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, यानी कि तैयार माल, अर्थ एक ही निकलना चाहिए। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है कि तैयार माल, तैयार माल। उसके बाद में दूसरा कच्चा माल, तो रॉ मटेरियल, रॉ अलग मटेरियल अलग, लेकिन उनका अर्थ क्या है, एक ही है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कच्चा बादाम। ओके, रॉ मटेरियल हो सकता है, दोनों अलग अलग शब्द है, लेकिन उनको साथ में बोला जाता है। खाली रॉ बोल दिया तो अलग हो जाएगा। रॉ मतलब क्या होता है, खाली कच्चा, मटेरियल यानी सामान, तो कच्चा माल उसको बोलेंगे। उसके बाद में बस स्टॉप है, हो सकता है वाटर बोतल हो सकती है, ठीक है, हो सकता है शू रैक, जूते रखने की जो होती है उसको क्या बोलते हैं, शू रैक है, शू रैक होता ही नहीं होता। बस अब इतना आपने, उसके बाद में क्या देखेंगे अब, हाई पे के में रिलेशन में लिख जाते हैं, इन लॉ वाले सब आगे, सिंगल लॉ, डबल लॉ, कॉलेज लॉ, इन सब के बीच में क्या लगता है, हाइफेन लगाना पड़ता है, यानी कि वो डैश लगाना पड़ता है। वो डैश को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाइफेन, ठीक है। और कोई है, अभी हाइफेन हो जाएगा, उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से। आगे बेटा, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, पहले बनाओ बेटा, सारे बेटा, मदर इन लॉ आ गया, फादर इन लॉ आ गया, मैं सारे अगर उनकी मतलब का नहीं रहे, नए वर्ड सुनिए। फायर फ्लाई, ये फायर फ्लाई क्या होता है, जुगनू, इसको बोलते हैं फायर फ्लाई, ठीक है। उसके बाद में फार ऑफ हाई राइज, जैसे इमारतें बन रही है अभी 15 माल की, और तुम लोग और दूसरी जगह जाओगे, दिल्ली मुंबई में, तो वहाँ तो और भी ज्यादा बड़ी बड़ी 30-50 माले की, तो उनको क्या बोलते हैं, हाई राइज या तो स्काई स्क्रैपर्स, क्या बोलते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग। वरुण धवन में त्याग नाम ऊंची बिल्डिंग बनते हैं, हाई राइज, ठीक है, ये बहुत ऊंचा हाई राइज। उसके बाद में
20-20 मैच हो रहा है। 20 में क्या आएगा? ऐसे ही 20-20 के पहले क्या चलता था भाई? 50-50। यस, क्लोज अप होगा। दूसरा क्या होगा भाई? सर ब्लैक रेड हॉट है, ब्लू ग्रीन है, ऐसे कोई कलरों के ऊपर से बनते हैं ना, वो भी इसमें से आ जाएंगे सारे। मैं एक लिख देता हूँ, रेड हॉट, ब्लू ग्रीन। ठीक है। उसके बाद में वेल नॉन मतलब बहुत अच्छे से जाना हुआ, फेमस, प्रसिद्ध जो होता है उसको क्या बोलते हैं? वेल नॉन। ठीक है। दोनों के बीच में क्या लगता है? वेल और नॉन के बीच में हाइफन यानी कि डैश लग रहा है तुम्हारा। उसके बाद में वेल बिहेव्ड, वेल के साथ में जो होते हैं उनके बीच में क्या लगेगा? डैश लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना है। उसके बाद पार्ट टाइम है, लेकिन पार्ट टाइम देखो एक अलग से नाउन भी है और पार्ट टाइम दो अलग अलग वर्ड भी हैं, ध्यान रख लेना। उनको अलग अलग भी सेपरेट भी यूज़ किया जाता है और हाइफन के साथ भी यूज़ किया जाता है। सेकंड हैंड कार, सेकंड मोबाइल, सेकंड बाइक। क्लियर है भाई? हाइफन फॉर्म आ गई, क्लोज हो गया, ओपन फॉर्म हो गया और हाइफन फॉर्म आ गया। इस तरह के अपने को ये शब्द हैं, ये ध्यान में होने चाहिए कि जब एक नाउन के रूप में लिखा जाए तो उनको सही तरह से उपयोग में लिया जाना बहुत जरूरी है। और बेटा ब्रांड न्यू सेंटेंस होमवर्क के लिए मैंने दिए थे कल। अंडरलाइन करना था कंपाउंड नाउन को। हो गया है सबका? कब का किसी को कोई तकलीफ पड़ी उन सब में? बहुत सारे लोगों ने किया ही नहीं, तकलीफ कहाँ से पड़ी होगी? सबसे पहले तो ये अंजलि, मैं वही बताने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ सब में बोल रही है, लेकिन इसी का होमवर्क सबसे ज्यादा बाकी है। इंस्टाग्राम के 11वीं के एक भी बच्चे का नहीं हुआ होगा। ओके, ये हमारा क्या हो गया आज? लिखा ही नहीं। ठीक है, अब 50 मिनट्स की रीडिंग करनी है।